आपने कोई भी काम करवाना है ना उससे कर, तो फिर ये दुकान आपको जायज़ मेरे नाम करनी होगी। यकीन नहीं आ रहा है कि अम्मा और सिद्रा जुबैर के साथ भी इतना बड़ा सलूक कर रहे हैं। नौकरों वाला सलूक करते हैं आप लोग उसके साथ। होने वाला दामाद है वो इस घर का। जुबैर भाई तो बिस्तर से लग गए, आपको और दोनों बच्चियों को बहुत याद करते हैं। जाओ जाके कह के उसे कि मैं उसकी ये फरमाइश कभी पूरी नहीं करूंगा। जिंदगी नु भूलो। आपसे मिलके माफी मांगना चाहते हैं। नाज़रीन, आप देखेंगे कि वज़ीर ज़ीनत से मिलता है और उसे कहता है कि ज़ुबैर भाई आपसे मिलना चाहते हैं और आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, और आपको पता है कि सिद्रा बाजी और अम्मा उसके साथ कैसे सलूक कर रही हैं। तो उस पर ज़ीनत कहती है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि उस अम्मा और बहन उसकी सिद्रा उसके साथ ऐसा सलूक करेगी। तो वो इसलिए कह रहा है कि मैं आपको कह रहा हूँ कि आप एक दफ़ा उनसे मिल सकें ताकि वो आपसे माफ़ी मांग सकें। इधर देखेंगे कि असल में वो ये प्लान बना रहा होता है कि अगर जब हमारी शादी मेरी सिद्रा के साथ होगी तो मैं सिद्रा को कहूँगा कि ये सारी जायदाद वो अपने नाम करवा ले। जब सिद्रा से ये शादी हो जाएगी तो सिद्रा के से अपने नाम करवाना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। इसलिए वो सिद्रा को कहता है कि जहेज़ में सिर्फ तुम इस दुकान के कागजात यानी दुकान को अपने नाम करवाना है। इसलिए वो जब घर जाती है और अपनी माँ को कहती है कि असल में इस घर का दामाद है, तुम आप लोगों ने तो नौकरों की तरह से काम लेती हैं, इसलिए मैंने अब सोच लिया है कि जब मेरी शादी होगी तो मैं जहेज़ में ये दुकान लेकर जाऊंगी, यानी कि इस दुकान को मेरे नाम आप कर दें। तो ये बात अभी वो जुबैर सुन रहा होता है और वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं कभी भी इसका दुकान के कागजात तुम्हें नहीं दूंगा और ना ही तुम्हारे नाम करूंगा। ये जाकर उसे भी असलम को भी बता दो। तो वो कहती है कि जो भी होगे मैंने बता दिया है ना कि मैं ये दुकान अपने नाम करवाऊंगी, तो बस अपने नाम ही करवाऊंगी। इस पर एक दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि सितारा अपनी चाची को कहती है कि आप देखिएगा कि मैं अब क्या करती हूँ। तो इस पर वो कहती है कि अब तुम क्या करोगे, कौन है तुम्हें ऐसा इंसान मिल गया। वो कहती है कि भला इंसान है। तो वो कहती है कि कौन सा भला इंसान। वो कहती है कि जैसे मैं ही बड़ी हूँ, इसके अलावा आप मुझे कुछ ना पूछे कि क्या काम है क्या नहीं काम, ये सब मेरे पर आप छोड़ देते। उस पर उसके चाची कहती है कि अल्लाह भला तुम्हारा करे, जो भी तुम कर रही हो तुम हमारा ख्याल रखिए, अल्लाह तुम्हें इसका अजर देगा। दूसरी तरफ ये भी देखेंगे कि ज़ीनत मिलने आती है असलम को अपने ठाट बाट के साथ। तो जब उसकी गाड़ी को देखती है सिद्रा तो हैरान हो जाती है और वो अपनी माँ को कहती है कि ये कौन है जो हमारे घर इतनी बड़ी गाड़ी में है। जब से इस गाड़ी में से ज़ीनत निकलती है तो सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, और ये ज़ीनत है, ज़ीनत इतनी अमीर कैसे हो सकती है और इतनी बड़ी गाड़ी इसके पास कैसे हो सकती है। जब सब कुछ ज़ुबैर सुनता है तो ज़ुबैर भी कहता है कि ज़ीनत आई है। तो वो कहती है हाँ ज़ीनत आई है। ज़ीनत जब अंदर आती है तो कहता है ज़ुबैर कि तुम ज़ीनत हो। तो कहती है हाँ मैं ज़ीनत हूँ। तो वो कहता है कि ज़ुबैर तुम मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, मैंने तुमसे